अगर महिला के पति की मृत्यु हो गई और वह महिला घर चला रही हो, जैसे बाहर मजदूरी करती हो, तो उसे ही पात्र माना गया, तो ही उसको मिल सकता है। अब जरा सा देखिए, देश के अंदर में 2 SC/ST का रिपोर्ट आया। एक भारत सरकार का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, जातीय गणना, जिसको डंप यार्ड में डाल दिया है सब, आज तक जारी नहीं किया। अगरबत्ती दिखाता राहुल गांधी से लेकर सब, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सब अगरबत्ती ले जाकर दिखाते हैं कि रिपोर्ट हम ही बनाए हैं, जारी नहीं किए। उसके अनुसार कुल मुखिया परिवार कितना है? 14,94,466। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का ये रिकॉर्ड है। तो और जनगणना 2011 में जो हुई उसकी रिपोर्ट कहता है तो 19,65,022 कुल घर हैं जहां महिला मुखिया परिवार है। तो 14,94,001 बोलता है और 19,65,001 बोलता है। आइए अलका लांबा बोलती कि 1,01,00,000 के दे रहे हैं। तो करोड़ समझ में नहीं आता है कि लाख समझ में नहीं आता है, या अंगगणित कमजोर है। दोनों में एक ही बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि हम 1,01,00,000 महिला को दे रहे हैं और जनगणना कहता है कि उस राज्य के अंदर में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कि 14,94,486 को परिवार है, इसकी महिला मुखिया है। इतना बड़ा फ्रॉड क्यों? ये आंकड़े की हेराफेरी क्यों, बाजीगरी क्यों? चुनाव में तो आपने वादा किया था हर महिला को देंगे, उसके बाद आपने नियम बदल दिया। नियम बदलने के बाद आप बिहार में आके असत्य बोल के चली गई। 1,01,00,000 परिवार को दे रहे हैं। अब परिवार का संख्या हमारा नहीं रिपोर्ट है, आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में 14,94,466 और जनगणना में 19,65,022। तो 20 लाख से भी कम आदमी के दे रहे हैं। अब पड़ाका छोड़ दिए कि 1,01,00,000। ये महिला होकर के महिला का अपमान करती है, अब समझ लीजिए। अब देखिए, हम लोग भी देते हैं योजना, सब लोग को अपनी सारी सुविधाएं, किसी जाति धर्म की महिला के साथ कोई हम लोगों ने कभी भी अनाधिकार किसी ढंग की चेष्टा नहीं की, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। अब कौन कौन इस मापदंड के बाहर आ गए? तो चुनाव के समय ज्ञान नहीं रहता है। राहुल बाबा, विदेश में आप पढ़े, विदेश में आपका ननिहाल, तो स्वदेश का ज्ञान कुछ रखिएगा ना। इस देश के कानून का नहीं जानकारी है तो उस समय क्यों नहीं बोला था कि जो इनकम टैक्स से बाहर रहेगा उसको नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं देंगे, जिसका हस्बैंड अगर इनकम टैक्स देता है, GST में पंजीकृत है, तो ऐसे परिवार की संख्या जो आयकर देता है, ऐसा हाउस होल्ड 1,25,593, जो सरकारी नौकरी में है 47,764, जिनके पति आयकर देते हैं, GST देते हैं, वो इसके बाहर है। तो कटौती के बाद मुश्किल से 10 लाख महिलाओं को ही इस योजना की पात्रता है। अब चलिए आगे बढ़िए। ये तो आंकड़ा का आपको फर्जी वाला हम बता दिए। 1 लाख और खोजे तो मिला 10 लाख। उसके बाद क्या कहता है? कई योजना कहती है कि APL और BPL कार्डधारी को लाभ मिलेगा। अब APL कार्ड है, APL कार्ड है, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जरा गांव घर में पता लगा कि APL कार्ड है, भारत सरकार के सिस्टम में बंद हो गया, तो ये आधार भी आपका झूठा और भ्रामक है। अभी पैसा माल कहां से आया? सोचिए क्या कर रहा है, कितना बड़ा गुनाह ये लोग कर रहा है। आप समझिए, मैं ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस पर
कि जो दलित और आदिवासियों के लिए योजना जो बजट में स्वीकृत किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा 2023 में 7,881 करोड़ रुपया और 91 लाख दलित और आदिवासियों के तयशुदा बजट में का जो बजट था उसको ट्रांसफर कर दिया। जो मिलना चाहिए था दलित को, जो मिलना चाहिए था आदिवासी को, उस पैसा को इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत डाइवर्ट कर दिया। सवाल नंबर 1, क्या दलित की महिलाएं महिलाएं नहीं है? क्या आदिवासी की महिला महिला नहीं है? इस योजना को आपने क्यों डाइवर्ट किया? कोई इस राशि को विचलित किया जो दलित और आदिवासियों के लिए चिन्हित था। 6 महीना से पिछला जोड़ दिए, मई महीना है अभी। बिहार का लोग सब जगह रहता है, हम लोग को रिपोर्ट कर देता है तुरंत। 6 महीना से बोहनी नहीं हुआ है वहां, 1 रुपया खाता में किसी के नहीं गया है महिलाओं के। और 20 मई 2025 कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार ने कहा, हमने कभी नहीं कहा था कि पैसा हर महीने मिलेगा, जब पैसा होगा तभी देंगे। इसका मतलब योजना स्थायी नहीं है, पैसा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कि कैसी योजना है? अलका लांबा जी जरा यह बता दीजिए। तो कांग्रेस का झूठ और फरेब, 1 करोड़ 1 लाख महिलाओं को लाभ, जबकि पात्रता है मात्र 10 लाख का। सभी महिलाओं को लाभ गारंटी था, लेकिन सिर्फ महिला मुखिया को लाभ देने की बात कही गई। हर महीना 2,000 देंगे, 6 महीना से बोहनी पर आफत। पैसा कहां से आया? दलित आदिवासियों का जो बजट का प्लान का पैसा था उसको डाइवर्ट कर दिया। महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। एपीएल कार्ड अब अस्तित्व में नहीं है। तो हमारा सवाल यह है कि आप बिहार के सफल योजनाओं का नकल करते हो, तो नकल के लिए अक्ल है? अरे अक्ल भी नहीं है, शकल भी नहीं। राजनीति का शकल भी बिगड़ा हुआ ही लोग का। कर्नाटका मॉडल हम लागू करेंगे, तो कर्नाटका मॉडल का तो सही आपको स्वरूप बता दिए, और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं। सदाकत आश्रम में हम जाने को तैयार हैं। बहस का समय तय करो। महिलाओं के नाम पर जो अपने फर्जीवाड़ा करके यहां से अलका लांबा चली गई, महिलाओं के योजना के नाम पर जो अपने लोगों के बीच भ्रम फैलाया कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। अभी बहन अंजुम आरा ने बताया, अरे रोल मॉडल है नीतीश कुमार जी, रोल मॉडल है अनुसूचित जनजाति का कई बटालियन, महिला स्वाभिमान बटालियन। चले कांग्रेस के लोग बेटिया की ओर, वाल्मीकि नगर ले चलते हैं धारू जनजाति की हमारी बेटी। आज वहां अनुसूचित जनजाति बटालियन बना हुआ है, स्वाभिमान बटालियन। उन बेटियों के हाथ में वह बेतिया का इलाका, जहां तेजस्वी यादव के पापा सत्तन यादव एक थे अपराधी, उनके शासन काल में, लालू जी के शासन काल में बस साहित्य अपहरण कर लिया और उसके भाई को ही टिकट दे दिया करता है। उस चंपारण की धरती पर आज स्वाभिमान बटालियन है। ये दौर बदला है, समय बदला है, इसलिए नकलची मत बनिए और अकल यहां लगाइएगा, यहां जांच में पकड़ लेंगे फट 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 फट। हम लोग के पास मशीन है, इसलिए असत्य बोल करके स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान मत कीजिए।
ये बिहार आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की है और कांग्रेस के नेता का तो कर्नाटक मॉडल, हम मॉडल अपनाते हैं जी। अरे हम जिधर देखते हैं देश उधर देखता है। बेटियों के मामले में हमने जो काम किया है देश के विभिन्न राज्यों ने उसको अपनाया है। इसके अलका लांबा जी भविष्य में जब भी यहाँ ज्ञान देने आइए तो होमवर्क करके आइए, न तो खाता सहित जारी कर देंगे, क्योंकि कर खाता में पैसा ले आया है। खाली झूठ फरेब कर करके इसका कारण क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा जनता दल और एनडीए को मिला, तो इस सब का मन भटकता है। वो बड़ा आकर्षक है दोनों शब्द कि अब लालू जी का जब राज था तो बिहार की बेटियां के मुंह से यह आवाज निकलता था कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगला जन्म में मेरा बिटिया के रूप में जन्म नहीं हो। और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में बेटी यह कहती है कि अगले जन्म मोहे बिहार की बिटिया कीजो। एक सीधा अंतर है, बिटिया के रूप में जन्म लेना अभिशाप था और अगले जन्म में कामना है कि हम बिटिया के रूप में जन्म ले। और एटीएम, हम लोग तो आज तक एटीएम जानते थे कि पैसा के लिए निकालो और ये करो, ये अनाउंस्ड देन मिस, एकदम सही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है नहीं फॉलोअर है उनका, ये आप लोग को मालूम है कि नहीं? फॉलोअर, नीतीश कुमार जी के फॉलोअर ही सब रहा है। अभी फॉलोअर हैं और लीडर बनने का स्वांग रखते हैं, तो नेचर और सिग्नेचर बदलता है कभी। नीतीश कुमार जी ने निश्चय किया, ये लोग गारंटी शुरू किया। अब गारंटी में एक अलका लांबा जी आई, लॉन्च की बिहार, सदाकत आश्रम आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नाटका मॉडल की चर्चा किया। तो जरा इनका कलई जरा खोलते हैं ठीक से जरा देखिएगा। ये बिहार है। सदाकत आश्रम केवल कांग्रेस का कार्यालय नहीं, आजादी के आंदोलन में लड़ी गई भूमिका, स्वतंत्रता सेनानियों के किए गए कृत्य, उसका वो उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के नायक हैं, उनकी कर्म भूमि का एक उदाहरण है इस स्वरूप में कि उनकी नीतियों को क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। वहां असत्य बोलते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अलका लांबा जी ये बिहार है, नालंदा की धरती के लाल, जिसने कर दिया धमाल। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गई। अभी कहती है कि कर्नाटक में हम 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीना, याद रखिएगा, और वीडियो निकाल लीजिएगा, मेरा भी वीडियो और उनका वीडियो दोनों एक साथ चलाइएगा, 2000 रुपया हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत देते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं। हम लोग को भी लगा कि हो सकता है जरा जांच उच करें, हमको लगा कि लालू जी के संगति का असर है कि कम झूठ बोलता है, ये तो और कड़ा झूठ बोलता है। अब सच्चाई क्या है जरा देख लीजिए, दिमागी लाल का क्या इज्जत का है। गारंटी किया कि कर्नाटका की हर महिला को 2000 रुपया प्रति महीना देंगे, और नियम बना दिया कि जिस घर में पत्नी मुखिया होगी घर की, उसी को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई घर है, किसी परिवार में पति पत्नी और बच्चे मुखिया, और पति घर का मुखिया है जो राशन कार्ड से एस्टेब्लिश होगा, तो पत्नी को 2000 रुपया नहीं मिलेगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ सीधा, पुरुष और स्त्री के बीच एक विभेद की रेखा हो गई। ये कैसा कानून है भाई?
कि महिला को देने की बात कहे और यह बोल दे कि मुखिया महिला होगी घर की तभी मिलेगा, और उस घर की बेटी है, उस घर की महिला है, अगर पुरुष कमाता है तो उसको नहीं अधिकार ये प्राप्त है। ये फर्जीवाड़ा नंबर 1। तो पता है भाई, आरोप तो हम तो उनको आंकड़ा नहीं याद होगा, हम तो बता रहे हैं। अरे कब बताइए ना, तो हम तो पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 7,881 करोड़ 91 लाख 2023 में सरकार बनने से अब तक कर्नाटका में एससी और एसटी सब प्लान में, एससी में 5,546 करोड़ 53 लाख, एसटी में सब प्लान में 2,335.38 करोड़ चलनिया दूसरे सूख गए। क्या आरोप लगा रहे हैं, तथ्य दीजिए। ऐसे बोल रहे, हम तो पूरा आंकड़ा के साथ बता दिए। अब हम गलत बोल रहे हैं कि 6 महीना से नहीं मिला, तो बताइए किसके अकाउंट में गया, बतावे। हम यह बोल रहे हैं कि आप 2,000 रुपया प्रति महीना कहे थे, तो आपने पात्रता का क्यों नियम बदल दिया? आपने कैसे कह दिया कि एपीएल कार्डधारी को भी मिलेगा, एपीएल बनता है अब, मनी तो सीधे सीधे फैक्ट पर पकड़े गए, फैक्ट चेकिंग में एकदम सीधा सीधी पकड़ा गया। इसलिए कोई आरोप लगाता है तो हम लोग कई दिन पहले हल्का लंबा है, 5-7 दिन पहले, तब पढ़ते उठते मेहनत करके तब ये बोलते हैं। ये लोग बिना पढ़ले आके पढ़ाका छोड़ दीजिएगा तो हम छोड़ देने वाला है, हम भी पीछा करते हैं। धन्यवाद।